हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर बात करने वाले हैं लेवल 6 से लेवल 4 के ऊपर। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्किप करने वाले हैं सीबेट देने के। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लेवल 5 के ऊपर, लेवल 6 के ऊपर, ये हम बहुत काफ़ी हद तक बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। और वीडियो को कोशिश करूँगा कि 10 मिनट से ऊपर ना हो, इससे कम ही रहे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको 550 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर मिल जाते हैं। यहाँ पर 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं, जिससे एक आइडिया आप लगा सकते हो किस तरह के पेपर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 450 से ज़्यादा एग्जामों का आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर सारे प्रिपरेशन एक ही जगह कर सकते हो। आप अपने आइडिया स्कोर लगा सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको करना ये है कि आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये सी इसका जो यूजर कोड है, कूपन कोड है, ये कूपन यूज करने से आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर है, जबकि इसका वैलिडिटी 3 ईयर मिल जाते हैं। 375 पर प्राइस में आपको 25% आपको ऑफ के बाद 499 पे नहीं करना, आपको ये पर करना सिर्फ इस कूपन कोड के यूज़ करने के बाद। और यहाँ पर 69 का 525 आपको पे करने होंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक ऊपर। यहाँ पर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के ये कहना है कि यहाँ पर जो भी बातें किया आप लोगों से हिसाब से बात किया, और कुछ कैंडिडेट से मैंने पर्सनली बात किया, वे भी है। और कुछ लोगों ने ये कंसर्न आप सभी ने दिखाया था कि जो लोग सीवेट इग्नोर कर रहे हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात हमें करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। लगातार कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर इसके ऊपर आप बात करें। तो यहाँ पर ये चीज़ हम समझने की सिर्फ कोशिश करेंगे कि लेवल 6 को इग्नोर करने से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने आरआरबी इलाहाबाद उनको ले रखा है, और इससे काफ़ी हद तक एक अच्छी आइडिया मिल जाएगी। यहाँ पर वैकेंसीज आप काउंट करते हो तो यहाँ पर वैकेंसी शायद 1406 आएंगे। हाँ, 406 ही आएगा, ठीक है। 1406 के आसपास वैकेंसीज है यहाँ पर गुड्स गार्ड के ऊपर, ठीक है। अब भी लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस आप देखें तो इस तरह से निकल कर आते हैं। एक मेजोरिटी बात करें, जो ग्रेजुएट लेवल वाले जितने भी कैंडिडेट है, सारे लोगों का सबसे पहले नंबर पर सीए। यदि आपके जोन में वैकेंसीज है तो सीए है। वैकेंसीज नहीं है तब जाकर आपके फर्स्ट प्रेफरेंस से स्टेशन मास्टर है, उसके बाद गुड्स गार्ड के नंबर आता है। अब ये हर जोन की हालात है, सभी जोन में यही कंडीशन बन रहा है। अब यहाँ पर आप मान लो कि आरआरबी इलाहाबाद के ऊपर ही देख रहे हैं। यहाँ पर जनरल में वैकेंसीज काउंट करें तो 582 या 580 क्या आप ऐड कर लेना, कितना एग्जैक्ट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 580 लिख रहा हूँ। तो 580 के आसपास जो कैंडिडेट है, यदि ये लोग यहाँ पर सिर्फ वैकेंसीज इतनी है और 80 से यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन में देखें तो 82 पॉइंट खुद से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट 1500 से ज़्यादा यहाँ पर आरआरबी इलाहाबाद जोन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सिलेक्शन कितने कैंडिडेट के सीट अलॉटमेंट होंगे? सिर्फ 580 कैंडिडेट के सीट अलॉटमेंट होंगे। और ये चीज़ मैंने हर वीडियो में जब कट ऑफ को ऊपर बात कर रहे थे कि लेवल 6 और लेवल 5 को कॉमन कर दो आप। कुछ कैंडिडेट वहाँ पर जाएंगे एग्जाम। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यदि सीबेट देने ही नहीं जाए तो होगा क्या कि लेवल 5 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। जब हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर रखा है, जैसे एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 82 हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर रखा है। 82 ना जाकर यहाँ पर कट ऑफ चले जाए 84 के आसपास। अब यहाँ पर इससे ये होगा कि जो कैंडिडेट सीबेट देने नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पर सारे स्कोर जो मिनिमम स्कोर वाले कैंडिडेट है ये क्वालिफाई कर जाते हैं सीबेट। और स्कोर के जो कट ऑफ यहाँ पर रहेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ गया था 66 था शायद आरआरबी इलाहाबाद जोन में, मुझे याद नहीं है। तो इतने कट ऑफ गए थे, तो इसी के ऊपर फाइनल सिलेक्शन होते हुए अब अपना स्कोर देखो। लेवल 6 के ऊपर आपका स्कोर था 82। क्यों नहीं हुआ यहाँ सिलेक्शन? क्योंकि आपने सीबेट देने नहीं गए। और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ एक स्कोर बढ़ गए। अब यहाँ से भी आप चले गए, लेवल 6 से भी चले गए, और लेवल 3 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस करने वाले कैंडिडेट। यहाँ पर एक चीज़ आप इस बात को ख्याल रखो, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है ना, यही आपको जॉब दिलाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस जितने भी कैंडिडेट ने ले रखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपका उसी नंबर पर सिलेक्शन हो जाए यदि आपके अच्छे स्कोर है। यदि फर्स्ट प्रेफरेंस क्लियर नहीं हो पाता है तो सेकंड प्रेफरेंस देखे जाएंगे। और सेकंड प्रेफरेंस में मान लेते हैं आपने 82 स्कोर कर रखा है, ठीक है। और सेकंड प्रेफरेंस करने वाले 82 स्कोर करने वाले टोटल 300 कैंडिडेट मिल जाते हैं।
और इसमें से 100 कैंडिडेट को ही यहाँ पर सीट अलॉट किए जाएंगे और 200 कैंडिडेट बाहर होने, और दो सब के स्कोर कहाँ पर है, 82 के आसपास है। अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखे जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे, यहाँ से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जाएंगे कि डेट ऑफ बर्थ सिमिलर हो जाएंगे, तो इनमें से कुछ कैंडिडेट अल्फाबेटिकल के हिसाब से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप बाहर हो गए, लेवल 5 के ऊपर भी नहीं रहे और ना लेवल 6 के ऊपर रहे। लेवल 6 के ऊपर क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप सीबेट देने नहीं गए। तो बस सीधी सी इस वीडियो को जो मोटो है ना कि आपको सीबेट देने जाना चाहिए। हाँ, यदि आप A2 मेट का स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर रहे, आप सीबेट नहीं देने जा रहे, तो एक बात समझ में आती है कि आप नहीं देने जा रहे हैं, पर यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है, A2 मेट का स्टैंडर्ड क्लियर भी करते हैं, फिर भी आप सीबेट देने नहीं जा रहे। बस क्यों नहीं देने जा रहे, क्योंकि आपने 82 स्कोर कर रखा। अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि 82 स्कोर करने के मतलब ये नहीं कि आपका 100% जॉब यहाँ पर सिक्योर हो गया है RRB इलाहाबाद जोन में। ऐसे ही सारे जोन में कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ मैं समझाने के लिए इलाहाबाद को ले रखा है, ठीक है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए, जो यूनिक रिजल्ट दिए गए हैं हर लेवल के, कम से कम उसका इज्जत रखो आप। अब ये कम से कम बैलेंस बनाएगा कट ऑफ में, ना किसी लेवल के कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले जाएंगे, ना ही किसी लेवल के कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो चले जाएंगे। स्टेशन मास्टर भी मॉडरेट लेवल के कट ऑफ रहेगा। यदि एक साथ आप लेवल 6 लेवल 5 को कॉमन देखते हो ना, तब ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट जितने भी कॉमन देखें, तो इस कंडीशन में आपका मॉडरेट रह जाएंगे। लेवल 5 के ऊपर ही कट ऑफ, लेवल 6 के ऊपर भी मॉडरेट रह जाएंगे, और इससे सब लोग खुश रहेंगे। आपने ज़्यादा स्कोर करने के बाद 82 स्कोर करने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, मान लेते हैं लेवल 6 के ऊपर ही हुआ, लेवल 5 के ऊपर आप चाहते थे, लेवल 5 के ऊपर नहीं हुआ, वो अलग बात है, पर लेवल 6 के ऊपर हुआ, हो तो गए कम से कम। अभी का जो सीधा मोटो है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, किसी लेवल में हो जाए, बस सिलेक्शन चाहिए। अब जब सिलेक्शन की बात आ रही है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें करने पड़ेंगे। तो बस यही कहना चाहता है कि आपको सीबेट देने जाना चाहिए, नहीं तो आपके दोस्त 66 के ऊपर कुछ जोन में 61 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो, तो वे देखेंगे आप लेवल 6 के ऊपर 82 स्कोर कर रखा है, फिर भी फाइनल सिलेक्शन ना आपका लेवल 5 के ऊपर हुआ, ना आपका लेवल 2 के ऊपर हुआ, तो आप लास्ट में हाथ मलते रह जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस ज़्यादातर कैंडिडेट को दिए जाएंगे। स्टेशन मास्टर के ऊपर यहाँ पर यदि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो लेवल 6 एग्जाम देना जाना चाहिए। मान लेते हैं लेवल 5 के ऊपर, सिर्फ ऐसा होने की कंडीशन बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो। मान लेते हैं अच्छा स्कोर करने वाले, जो 1200 पर हम लोग 1500 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के जो स्कोर देखे, मान लेते हैं इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो फर्स्ट प्रेफरेंस से दे रखे हैं, बहुत सारे होंगे। मान लेते हैं RRB इलाहाबाद में टोटल कितनी वैकेंसी है, 500 कुछ 580 वैकेंसी, 588 या 86 है जो भी है, ठीक है। अब 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट है 82 से ऊपर स्कोर करने वाले। अब यहाँ पर सिर्फ 580 कैंडिडेट को ही लेना है, और ये 580 कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल जा रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल जा रहे हैं 580 कैंडिडेट। और आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये 580 कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस में ही मिल जा रहे हैं। आप इससे तो यहाँ से भी बाहर हो गए, लेवल 6 ऊपर भी नहीं आप नहीं हो पाया क्योंकि आप सीबेट देने नहीं गए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमें सीबेट देने जाना चाहिए, ठीक है। तो सीबेट देने जाना चाहिए। किस्मत के ऊपर आप ये लक आजमाओ मत कि आपको लेवल 5 इग्नोर करने से, लेवल 6 के एग्ज़ाम सीबेट इग्नोर करने से फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया हो जाएंगे। आपको यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया। मान लेते हैं सिर्फ आपको, मान लेते छोटे जोनों में कंडीशन देख लेते हैं कि एक ही स्कोर करने वाले 83 स्कोर करने वाले, मान लेते हैं RRB यहाँ पर स्कोर गए लेवल 5 के ऊपर 83, सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब यहाँ पर 83 स्कोर करने वाले 20 कैंडिडेट है, अब यहाँ पर 20 कैंडिडेट के नहीं, सिर्फ एक ही सीट खाली रह रहे हैं। अब एक ही सीट कैंडिडेट को एक ही कैंडिडेट को देना है, तो जिस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ चेक किए जाएंगे, या फर्स्ट प्रेफरेंस में जिनका स्कोर होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस से क्लियर हो गए तो ठीक है, क्लियर नहीं हो पाए तो डेट ऑफ बर्थ देखे जाएंगे। तो ये सारे चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है कि आपको सीबेट देने जाना चाहिए, ठीक है। तो बस आप A2 क्लियर कर रहे हो, आप सीबेट देने जाओ, आपको कम से कम एक चांसेस तो ज़्यादा रहेगा। आप लेवल 6 के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो पाते तो लेवल 5 के ऊपर मान लेते हैं ये सारे कंडीशन आ जाते हैं कि किसी ने लक की वजह से किसी भी तरह से, जो भी किस्मत यदि ख़राब रहता है बाई लक, ऐसा ना हो, भगवान ना करें कि ऐसा हो, तो इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है 80 स्कोर करना। बहुत बढ़िया स्कोर आपने किया है, 80 से प्लस किया, ठीक है, आप श्योर हैं अपने स्कोर के दम पे। पर यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन है, उन कंडीशन को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आप बाहर हो सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कुछ कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे कि मुझे सिर्फ लेवल 3 की जॉब चाहिए, तो वे लोग ये सोचेंगे कि लेवल 2 के ऊपर टाइपिंग देने न जाए।
ठीक है, और कट ऑफ मान लेते हैं लेवल 2 के ऊपर ही फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, तो उस कंडीशन में कट ऑफ लेवल 2 के ऊपर क्लियर भी कर रहे हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस भी दे रखा है, तो इस कंडीशन में लेवल 2 के ऊपर ही सिलेक्शन होगा, ना कि लेवल 3 के ऊपर होगा। कुछ भी आप कर लो, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस आरआरबी हमेशा प्रायोरिटी देती है। फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद सेकंड प्रेफरेंस तब देखा जाता है जब आपका कोई प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका मेरिट नहीं बन पाया, तब सेकंड प्रेफरेंस देखे जाते हैं। थर्ड प्रेफरेंस कब देखा जाता है, जब आपका कोटा जो है टोटल 120 वैकेंसीज के ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाए, तब थर्ड प्रेफरेंस देखे जाते हैं। फोर्थ प्रेफरेंस तब देखे जाते हैं जब वैकेंसीज फाइनल खाली रह रहा है, तब देखे जाते हैं। पर पहले तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्लियर करना है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्लियर करने के लिए आपको सीबेट देने जाना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक मैंने अच्छी कोशिश किया कि आपको समझाने के लिए कि सीबेट देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।